हाय एवरीवन, मैं हूँ कोशिका। आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने आपका क्लास 11th का 5th चैप्टर जो है कंप्लीट किया था एंड हमने ऑलरेडी जो है 25 क्वेश्चन जो है आपके नीट के डिस्कस कर लिए हैं, जो आपके आप चैप्टर से पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज हम 25 क्वेश्चन और जो है नीट के लिए प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 26 क्वेश्चन हमारा है कि Indigofera, Sesbania, Salvinia, alum, alloy, mustard, radish, chickpea and turnip have stamens of dash different length of the flower। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्टेमन के बारे में बताया गया कि जो दिए गए हमारे पास फ्लावर्स है इनमें डिफरेंट लेंथ के जो हैं क्या प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन मतलब एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, तो क्या वो 6 होगा, 5 होगा, 4 प्रेजेंट होते हैं, फिर 3 प्रेजेंट होते हैं। तो आपका सही आंसर है 6। यहाँ पर जो है अगर आपको एक का भी पता है, ठीक है, इनमें से किसी एक का भी अगर आपको पता है तो आप इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है 6। यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट लेंथ के स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे। मतलब क्या होगा, कोई ऐसा स्टेमन होगा, ठीक है, जो कि फिलामेंट जिसका छोटा होगा, कोई ऐसा होगा जिसका फिलामेंट क्या है, लॉन्ग है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है लेंथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। ठीक है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, यहाँ पे 5 पेटल्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से होंगे, कौन सी फैमिली में होंगे वो हम देखते हैं। क्या वो सोलनेसी है, ब्रेसिकेसी है, फैबेसी है या फिर एस्ट्रेसी है। तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि कौन सी फैमिली हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर है आपका फैबेसी। फैबेसी में क्या है, 5 या फिर वेक्सिलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स सॉरी पेटल्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स जो है यहाँ पे कैसी होंगी कि एक जो है बड़ा होगा जिसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर आपके जो है 2 आ जाएंगे, फिर उनके अंदर जो है 2 और आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन आ गया और सही आंसर आपका क्या है, फैबेसी जो है आपका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको फ्लोरल डायग्राम दिया है और आपने बताना है कि जो फ्लोरल डायग्राम है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम फ्लोरल डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मदर एक्सेस यहाँ पर है। ठीक है, एंड सेपल्स कितने प्रेजेंट है, 4 सेपल्स है। और क्या है, कैसे होंगे, अगर हम इसे फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स की नंबर क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर के यहाँ पर क्या है 2+2 है, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि चाहे जो है हमारे पास सेपल्स 4 प्रेजेंट है, लेकिन 2 अलग वॉल्स जो है डिफरेंट वॉल्स में ये प्रेजेंट है। ये बिल्कुल कवर किया है इन दोनों ने। ठीक है, इस सेपल्स को इन 2 सेपल्स ने जो क्या कर दिया है, कवर कर लिया है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, डिफरेंट वॉल्स में जो है आपके कैलिक्स प्रेजेंट है। अगर हम सेपल्स देखें, ठीक है, पेटल्स देखें तो पेटल्स कितने हैं, यहाँ पर 4 है। और कैसे हैं, हम देख सकते हैं कि जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है, जो इनका मार्जिन है वहां पर एक दूसरे को टच करते हैं। तो ऐसे एस्टिमेशन को हम क्या कहते हैं, वेलवेट कहते हैं। ठीक है, वेलवेट है। ओके, ठीक है, अगर हम एंड्रोशियम देखें, ठीक है, तो ये आपके एंड्रोशियम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2+6 की जो है क्या है अरेंजमेंट है। और कैसी है, 2 बाहर हैं, ठीक है, और 4 अंदर हैं। ठीक है, तो 6 आ गए। और अगर हम देखें, अगर हम फीमेल देखें मतलब गाइनिशियम देखें तो यहाँ पर क्या है, एक तो फ्यूज्ड है, जो आपका ओवरी है या फिर आपका जो फीमेल पार्ट है गाइनिशियम वो क्या है, फ्यूज्ड है। और क्या है, बाय कार्पलरी यहाँ पर क्या है अरेंजमेंट है। ठीक है, ओके, और कैसा है, फ्यूज है। ठीक है, सिनकार्पस यहाँ पर क्या है, सिचुएशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है, इसके ऑप्शन पे देख लेते हैं हम, क्या ये लिलियसी है, सोलेसी है या फिर ब्रेसिकेसी है या फिर फैबेसी है। ठीक है, तो ये जो है आपका काफी मिलता है किसके साथ, ब्रेसिकेसी के साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। ठीक है, ये डायग्राम जो आपका फ्लोरल डायग्राम है एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है, जहां पर क्या है, बायलेटरल सिमेट्री होगी। ठीक है, और रेडियल सिमेट्री कैसी होती है आपकी, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मस्टर्ड है, गुलमोहर है, कैसिया है, दतूरा है या फिर चिली है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिए है कि क्या ए बी सी सही है, जिसमें क्या है जाइगोमॉर्फिक वो होती है सिमेट्री होती है। ठीक है, या फिर बी है जिसमें ऑप्शन बी में क्या है, बी सी जो है सिर्फ इनमें जाइगोमॉर्फिक
कंडीशन होगी। सी है जिसमें सिर्फ डी एंड ई होंगे, या फिर डी है जिसमें सी डी ई ओनली है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 29th का, दैट इज गोइंग टू बी बी। मतलब कि बी एंड सी में सिर्फ क्या है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हमें दिखती है। हम देख भी लेते हैं कि बी एंड सी क्या है। गुलमोहर एंड कैसिया में जो है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री हमें मिल जाएगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फॉल्स फ्रूट जो है क्या होता है, जिसमें कि ओवरी को छोड़ के कोई और पार्ट जो है अगर फ्रूट बना रहा है तो वहां उन्हें हम सूडोकार्प कह देते हैं या फिर फॉल्स फ्रूट कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ए बी डी एंड सी जो है ऑप्शन दिए हैं, इसके हम ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। जो ए है वो मीजोकार्प है, ठीक है। बी आपका एंडोकार्प है। तो मीजोकार्प एंड एंडोकार्प तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ओवरी के वॉल्स हैं, ठीक है, लेयर है, ठीक है। तो सी थैलेमस हो सकता है, फिर डी जो है सीड हो सकता है। अगर हम सीड को देखें तो ये तो फिर ओव्यूल से बनता है, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली किसी भी तरह से जो है फ्रूट नहीं बनाएगा। एंडोकार्प एंड मीजोकार्प जो है ओवरी का पार्ट है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आएगा, थैलेमस जो है वो पार्ट लेता है, तब हमारा फॉल्स फ्रूट बनता है। जैसे कि हम अगर बात करें फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल देखें तो एप्पल जो है आपका काफी अच्छा क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। सही आंसर आपका आ गया 30 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 है। 31 क्वेश्चन हमारा है कि रे फ्लॉवर्स में क्या होता है, कौन सी ओवरी होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, हाइपोगाइनस ओवरी होगी, हाफ इंफीरियर ओवरी होगी, या फिर इंफीरियर ओवरी होगी। तो जो आपका रे फ्लॉवर्स है यहाँ पर इंफीरियर ओवरी होती है, और इंफीरियर ओवरी का साइन क्या होता है, इस तरह से। अगर हाफ इंफीरियर है तो इस तरह से होगी, ठीक है। अगर सुपीरियर है तो इस तरह से साइन आता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर आ गया इंफीरियर ओवरी यहाँ पर होती है, ठीक है। नीचे सबसे नीचे जो है अरेंजमेंट होगी ओवरी की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड। यहाँ पर जो स्वीट पोटैटो है, ठीक है, जिसको हम शकरकंद भी कहते हैं, आई थिंक, यस आई, हाँ शायद यही कहते हैं। तो क्या वो एक एडवेंटिशियस रूट है, राइजोम है, स्टेम है, फिर टैप रूट है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो एक मॉडिफाइड रूट होती है। इसमें क्या होगा, इसमें फूड जो है स्टोर होता है, ठीक है। तो स्वीट पोटैटो आपका क्या है, एक एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। पोटैटो अगर आप जो है एक ये समझ के बैठे हैं कि पोटैटो है तो वो स्टेम होगा, तो गलत है, ये एक रूट होती है, ठीक है। ओके, तो सही आंसर आपका एडवेंटिशियस रूट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 33, कोकोनट फ्रूट इज अ, ठीक है। जो कोकोनट का फ्रूट है वो क्या है, एक बेरी है, ये ड्रूप है, ये नट है, फिर कैप्सूल है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में दो टाइप के जो है फ्रूट बताए हैं, बेरी एंड ड्रूप, ठीक है। बेरी एंड ड्रूप, ड्रूप जो है फ्लेशी होता है थोड़ा, ठीक है। तो कोकोनट ऑब्वियसली क्या होगा, एक ड्रूप होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, कोकोनट क्या है, एक ड्रूप फ्रूट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34, द टर्म पॉलीएडेल्फस इज रिलेटेड टू, ठीक है। पॉलीएडेल्फस मैंने करवाया है, क्या ये एंड्रोशियम से रिलेटेड है, कोरोला से रिलेटेड है, गाइनिशियम से, या फिर कैलिक्स। एंड्रोशियम आपका मेल आ गया, ठीक है। कोरोला आपका पेटल्स आ गए, ठीक है। गाइनिशियम फीमेल पार्ट आ गया फ्लावर का, ठीक है। एंड कैलिक्स आपका सेपल्स आ गए, ठीक है। तो पॉलीएडेल्फस का मतलब होता है जब एक से ज्यादा जो है या फिर फ्यूज्ड क्या होंगे, स्टेमन होंगे, फ्यूजन ऑफ स्टेमन को हम एडेल्फी कहते हैं। तो ऑब्वियसली स्टेमन क्या है, एंड्रोशियम है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, एंड्रोशियम से रिलेटेड टर्म है पॉलीएडेल्फस। अब पॉलीएडेल्फस का मतलब है कि जो स्टेमन है, ठीक है, मान लीजिए स्टेमन्स हैं, ये एक दो से ज्यादा जो है क्या बना रहे हैं, ग्रुप अगर बना रहे हैं एक फ्लावर में, ठीक है, फ्यूज्ड है या फिर ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, पॉलीएडेल्फस कहते हैं। मोर देन 2 ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन विद इन अ फ्लावर, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका एंड्रोशियम आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35th, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन, ठीक है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन कैसी होगी, ठीक है, बीच में जो है इस तरह से बीच में जो है हमारे क्या होंगे, ओव्यूल लगे होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है चेंबर्स नहीं बने होते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर चेंबर्स नहीं बने होते, लोक्यूल्स नहीं बने होते हैं, ठीक है। इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होगी,
जो आपके ओव्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, वो ये जो जगह है ये प्लेसेंटा होगी, ठीक है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या ब्रेसिका में होगा, या फिर सिट्रस में होगा, डाइंथस में होगा, फिर एग्रीमोन में होगा, ठीक है। तो सही आंसर 35th का है डायएंथस, ठीक है। डायएंथस में जो है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 36th क्वेश्चन हमारा है 36 क्वेश्चन हमारा है कि द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ अ पेप्लिनिशियस कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। जो पेप्लिनिशियस एस्टिवेशन होती है, जिसे हम और क्या कहते हैं, वेक्सलरी एस्टिवेशन कहते हैं, वहां का जो सबसे आउटर जो हमारा सबसे लार्जेस्ट जो पेटल होता है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। और उसी स्टैंडर्ड को हम और क्या कहते हैं? क्या वो कोरोना होता है, कैरिना होगा, वेक्सिलम होगा, फिर पेपस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज वेक्सिलम जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास पेरीगाइनस फ्लावर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। क्या वो चाइना रोज होगा, गुआवा होगा, कुकुम्बर होगा? तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है रोज, ठीक है। जो ऑप्शन बी है आपका सही आंसर है, इसमें पेरीगाइनस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38th में जो है फ्लोरल डायग्राम दिया है, और आपने ये बताना है कि ये फ्लोरल फॉर्मूला किस फ्लावर का है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम फ्लोरल डायग्राम देखें तो यहाँ पर कौन सी हमें सिमेट्री दिख रही है? एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि ये क्या है, हर जो है प्लेन से जो है डिवाइडेड हो सकता है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक आ गया। ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। और सेपल्स हैं कैसे? फ्यूज है और फाइब है, ठीक है। और जो पेटल्स है उसके साथ एंड्रोशियम, मतलब जो हमारा स्टेमन है वो फ्यूज्ड है। पेटल्स कितने हैं? 5 है, एंड एंड्रोशियम भी 5 है। गाइनिशियम कैसा है? सुपीरियर ओवरी यहाँ पर होगी, और 2 है एंड फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया सोलिनेसी का। ये जो है फैमिली सोलिनेसी का फॉर्मूला है। और यहाँ पर ऑप्शन ए जो है फैमिली कौन सी है? ऑप्शन ए की जो फैमिली है वो सोलिनेसी है, ठीक है। तो आपका पिटूनिया जो है एक आंसर आपका सही आ गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन द मार्जिन ऑफ अ सेपल और पेटल, ठीक है, ओवरलैप्स ऑन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, द कंडीशन इज टर्म्ड एज, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि अगर सेपल या पेटल जो है कोई भी यूनिट है, ठीक है, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी डायरेक्शन के, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि अगर एक जो है, अगर हम देखें यहाँ कहा गया है कि जो मान लीजिए पेटल्स हैं, ठीक है, पेटल्स की एस्टिवेशन की बात हम कर रहे हैं, अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये वाला पेटल है, इसका एक मार्जिन जो है ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, और दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है, दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो ऐसे को हम ट्विस्टेड कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज ओवरलैपिंग एंड लैपिंग जो है हो रही है, ठीक है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है कि एक पेटल जो है पूरी तरह से क्या हो रहा है, दूसरे पेटल से ओवरलैप हो रहा है, लेकिन जो दूसरा पेटल जो उसको ओवरलैप कर रहा है वो किसी और से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। फिर वही जो आपका पेटल है वो किसी और को पूरी तरह से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे एस्टिमेशन को हम कहते हैं इम्ब्रिकेटेड, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या आ गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, कोई पेटल जो है पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है, कोई पूरी तरह से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे एस्टिमेशन को हम इम्ब्रिकेटेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 41th, इन्फ्लोरेसेंस इन रेस मोस इज, ठीक है। रेस मोस में इन्फ्लोरेसेंस कैसी होगी? जो मेन एक्सेस है वो बढ़ती रहती है, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। और एक्रोपेटल जो है यहाँ पर फ्लावर होंगे, मतलब कि जो यंग हैं वो ऊपर होंगे और जो ओल्ड हैं वो नीचे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है? ब्रिंजल होगा, ट्यूलिप होगा, एलोय हो गया, फिर सोयाबीन होगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है? सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन जो है इसके अंदर रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन हमारा है इन चाइना रोज द फ्लावर आर, चाइना रोज में क्या फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है, हाइपोगाइनस होंगे, विद इम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन होगी, या फिर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एपिगाइमस होंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगी,
या फिर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, हाइपोगाइनस होगा विथ ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा, या फिर एक्टिनोमॉर्फिक होगा, एपिगाइमस होगा विथ वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा एक्टिनोमॉर्फिक, ये फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं और साथ में ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 क्वेश्चन, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। ठीक है, यहाँ पर स्वीट पोटैटो को के बारे में पूछा गया है। होमोलोगस क्या होता है? होमोलोगस का मतलब है कि जो दो चीजें स्ट्रक्चर में सेम है, ठीक है, लेकिन वहां पर जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो स्वीट पोटैटो जो है क्या पोटैटो की तरह है, कोलोकेशिया की तरह है, जिंजर की तरह है, या फिर टर्निप की तरह है? ठीक है, तो सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टर्निप। ठीक है, टर्निप जो है कैसा होता है? स्वीट पोटैटो की तरह होता है। ठीक है, आगे बढ़े, क्योंकि ये सब क्या है, ये पोटैटो, कोलोकेशिया, जिंजर क्या है, सारे स्टेम है। ठीक है, और जो टर्निप है वो आपका एक रूट है। ठीक है, तो सही आंसर आपका आ गया होमोलोगस का स्वीट पोटैटो का टर्निप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44। यहाँ पर आपके पास जो है फिगर दी गई है जो कि प्रेजेंटेशन बताता है किसकी? डायंथस की। ठीक है, यहाँ पर डायंथस की हमने प्रेजेंटेशन बतानी है। ठीक है, तो जो डायंथस है उसके अंदर सेंट्रल जो आपकी फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होती है वो होती है। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए यहाँ पर कौन सा आपको जो है फ्री सेंट्रल एस्टिवेशन दिख रही है, प्रेजेंटेशन दिख रही है, बताओ मुझे। ऑब्वियसली अगर आप देखो तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो क्या है? फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या है? ये मार्जिनल जो है आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ओके, तो ये आपका सही आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? फ्लावर ऑफ जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, ठीक है, मस्टर्ड में, गुलमोहर में, टोमेटो में, या फिर दतूरा में। ठीक है, तो आपका सही आंसर 45 का होगा गुलमोहर। ठीक है, यहाँ पर जो गुलमोहर के, ये आपके एनसीईआरटी से ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, गुलमोहर जो है उसके अंदर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? बाइलेटरल सिमेट्री आपको दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। ठीक है, जो हम कोकोनट में एडिबल पार्ट खाते हैं, ठीक है, वाटर जो होता है वो क्या एंडोस्पर्म होता है, या फिर एंडोकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, फिर एम्ब्रियो होता है? ठीक है, तो हमने ये चीजें पहले भी पढ़ी हैं। जो एंडोस्पर्म है वही आपकी जो गरी होती है वो भी एंडोस्पर्म ही है, और जो वाटर है वो भी क्या है? एंडोस्पर्म ही है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या आ गया? एंडोस्पर्म, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47। ठीक है, among flower of calotropis, tulip, suspenia, asparagus, colocynth, sweet pea, dania, indigofera, mustard, soybean, tobacco and groundnut, how many plants have corolla with velvet estivation? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका कैलोट्रोपिस होता है, ट्यूलिप, एस्पेरेगस, कोलिकम, पेटेनिया, मस्टर्ड, टोबैको जो है, यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, इनके अंदर क्या होता है? वेलवेट एस्टिवेशन होती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 यहाँ पर प्लांट्स हैं जिनके अंदर वेलवेट एस्टिवेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो गया? 7 हो गया। किस तरह की एस्टिवेशन होगी? एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, सिर्फ उनका जो मार्जिन है वो एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो एस्टिवेशन होती है उसे वेलवेट एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए जो आपके पास प्लांट हैं, ठीक है, जैसे कि सस्पेनिया हो गया, स्वीट पी आ गया, इंडिगोफेरा आ गया, सोयाबीन आ गया, एंड ग्राउंडनट आ गया, ये सब इनके अंदर वेक्सिलरी एस्टिवेशन होती है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर आ गया ऑप्शन बी, 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, दिस द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, a proteinaceous aileron layer is present in maize grain. ठीक है, a sterile pistil is called a stamen, a stamenoid. ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा सी। यहाँ पर पूछे कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली मेज के अंदर ही जो है एक प्रोटीनिशियस लेयर होती है, एलिरोन, जो कि
एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो को अलग करती है, ठीक है। पिस्टिल को हम स्टेमेनोइड नहीं कहते हैं, अगर यहाँ पर स्टेमन होता तब ये करेक्ट होता, ठीक है। स्टेराइल स्टेमन अगर जो है होता तो स्टेमेनोइड इसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पिस्टिल का है। मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, दैट इज नॉट ट्रू। मैंगो एक ट्रू फ्रूट है जिसके अंदर सीड बनते हैं। पार्थिनोकार्प जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर सीड नहीं बनते हैं, क्योंकि ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है बनते हैं। ओवरी सीधे क्या करती है, मेच्योर हो जाती है, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो फिर सीड नहीं बनता है, ठीक है। तो मैंगो में ऑब्वियसली गुठली आपने देखी होगी, तो वहां पर सीड तो बन रहा है ना। तो मैंगो तो पार्थिनोकार्पिक नहीं हो सकता। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जो केला होता है, बनाना जो आपका है वो क्या है, एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो हम खाते हैं, ठीक है, जो आपका वाइल्ड फॉर्म है बनाना, तो उसके अंदर आपको सीड मिल जाएंगे, ठीक है, ओके। और जो सीड है ग्रास की, उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, क्योंकि वो एक मोनोकोट है, ठीक है। तो इसीलिए जो मोस्टली आपके मोनोकोट होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्म उनके अंदर अभी भी होता है सीड के अंदर, ठीक है। तो सही आंसर हमारा ये आ गया कि सी जो है सही करेक्ट जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 49th क्वेश्चन। लीव बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन, ठीक है। लीव्स जो है मॉडिफाई बनकर स्पाइन बनते हैं, कौन से होंगे, अनियन में, सिल्क कॉटन में, ओपनशिया में, या फिर पी में, ठीक है। तो जो लीफ है वो ओपनशिया में कैसे होते हैं, मॉडिफाइड होकर स्पाइन्स बनते हैं, ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या आ गया, ओपनशिया आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री कौन सी है, जाइगोमॉर्फिक आपकी सिमेट्री जो है रेडियल सिमेट्री कहलाती, सॉरी, जो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है उसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जो जाइगोमॉर्फिक होगी उसको बाइलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से फ्लावर में ऐसी सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ब्रेसिका होगी, या फिर ट्रिफोलियम होगी, ट्राइफोलियम होगी, या फिर पाइसम होगी, या फिर कैशिया होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 50th क्वेश्चन का है, ब्रेसिका में जो है आपको रेडियल सिमेट्री नजर आती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। तो हमने बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बेसिस पे और नीट के लिए जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, हमने जो है देख लिए, ठीक है। अगर इनमें से आपको 2 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो गए, इनमें से आ भी गए, तो आपके 8 क्वेश्चन तो 8 मार्क्स तो बन ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और जो है इसके रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारिया, उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। आज के इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।